जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐबक के बाद का जो दिल्ली सल्तनत चला है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक को 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका एक रहता है 8 महीने के बाद शासन रहता है आराम शाह का, जबकि उसके बाद शासन होता है इल्तुतमिश का। कहा जाता है 1211 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी इसने संभाली थी, जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक कार्यभार किया। ये इसके पहले बदायूं का गवर्नर था। उसके बाद इसको दिल्ली बुलाया गया, जहां इसे सुल्तान की उपाधि दी गई। इसी को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और और जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इस कारण इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तथा इसने तुर्क चहलगामी का गठन किया। बर्नी इतिहासकार जो थे उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है। और भारत में एकता प्रथा की जो चलाई थी, भारत में एकता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। भारत में एकता प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। जबकि वैसे कौन चलाया था? मोहम्मद बिन कासिम। शायद मैंने पीछे आपको बताया हो। फिर 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। अभी हम तो जानते थे कि तराइन का 2 युद्ध हुआ, 1191 में और 1192 में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। लेकिन तीसरा युद्ध बहुत कम ही लोग जानते हैं, जो पढ़ते हैं बस वही जानते हैं। 1215 ईस्वी में इसका इल्तुतमिश का और यल्दौज के मध्य तराइन के मैदान में तीसरा युद्ध हुआ। ये यल्दौज वही था जो मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे, यल्दौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी, बख्तियार खिलजी था ना, वो था। इसके बाद 1215 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है, और 1217-18 में इसने कुबाचा को भी हरा दिया। इसी के समय 1221 में चंगेज खान ने आक्रमण किया। मंगोल आक्रमण से बचने जो आक्रमण हुआ था उस समय चंगेज खान ने इसी के शासनकाल में आक्रमण किया था, लेकिन वो भारत से हटते हुए दूसरे साइड चले गए। वो भारत पे आक्रमण नहीं किए। आगरा में इसने न्याय का घंटा लगवाया। क्या लगवाया? न्याय का घंटा लगवाया। फिर आगे हम देखते हैं, इसने जीतल और टांके की मुद्रा चलाई। विद्वान इसके दरबार में मिनहज उस सिराज रहता था। कौन रहता था? मिनहज उस सिराज। उसका नाम था मिनहज उस सिराज। 1226 ईस्वी में इसने रणथंभौर का किला जीता। 1226 ईस्वी में रणथंभौर का किला जीता, और 1232 में इसने ग्वालियर जीत लिया। और बलबन को यहीं से इसने खरीदा था। बलबन भी एक तरह से गुलाम था, इसको भी वहीं से खरीदा था। अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में इसने सुल्तानगढ़ का मकबरा बनाया। भारत का पहला मकबरा कहा जाता है सुल्तानगढ़ी मकबरा को दिल्ली में बनाया, अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में। टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाना इसी ने प्रारंभ किया। इसी ने लिखवाना प्रारंभ किया। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। इल्तुतमिश में बसा है। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। रुकनुद्दीन फिरोज शासन किया। इसके बाद आता है शासन 1236 से 1240, जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन था? रजिया सुल्तान। बहुत ही नाम फेमस है इसका। तुर्क इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके खिलाफ पहला विद्रोह अल्तुतुनिया ने भटिंडा में चलाया। कब चलाया? भटिंडा में अल्तुतुनिया ने रजिया को हराया। अल्तुतुनिया रजिया, ये दोनों बहरमशाह के द्वारा हरा दिए गए। रजिया कुल्ला और चौगा धारण करती। कुल्ला मतलब टोपी, चौगा मतलब कुर्ता। उसके बाद इस पे शासन हुआ बहराम शाह का। 1240 से 1242 तक बहराम शाह ने शासन किया। इसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बहराम शाह। चंगेज खान का आक्रमण कब हुआ था? जब इल्तुतमिश सत्ता पे था।
उसके बाद आते हैं 1242 से 1246 तक महमूद शाह। उसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। ये बलबन का जो है दामाद था, टोपी सिलकर जीवन व्यतीत करता था। वजीर बलबन को बनाया नायब मुमलकियात का। इसके बाद सत्ता बलबन के हाथों में आई। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, तुर्क चहलगामी का सदस्य भी था, खुद को जिल्ले इलाही बताया। इसने लौह रक्त की नीति अपनाई। लौह रक्त की नीति किसने लगाया था? बलबन ने। किसने लगाया था? बलबन ने। उसके बाद उपाधि इसे उलूग खां किसने दिया था? महमूद ने दिया था। तुर्क चहलगामी को नष्ट कर दिया इसी ने, तथा सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई। सिजदा मतलब झुकना और पैबोस मतलब पैर चूमना। प्रथा किसने चलाई थी? बलबन ने। उसके बाद जो नवरोज त्योहार उत्सव मनाया जाता है 19 दिन तक चलता था, इसी ने स्टार्ट किया था। 1279 में बंगाल का विद्रोह हुआ। बलबन का सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज, गुप्तचर विभाग था प्रमुख वरीद। इसके बाद हम देखते हैं इसने न्याय विभाग की स्थापना की। तारीख के फिरोजशाही में जो लेखक हैं वर्णी, उनके द्वारा ये बताया गया है। 1279 में मंगोल आक्रमण हुए थे। 1285 में विद्वान अमीर खुसरो थे, अमीर हसन थे। उसके बाद अंतिम जो था ना, उसके बाद शासक हुआ कैकूबाद, किलोखेरी किला बनवाया। उसके बाद अंतिम जो गुलाम वंश का शासक हुआ वो था कैमूर्स। कैमूर्स कौन था? कैमूर्स। ये जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन। इन्हीं से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट पूछ सकता है कि अंतिम शासक कौन था, तो वो कौन था? कैमूर। तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश उसके बाद देखेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।